हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, जो कर्नाटका पीयूसी फर्स्ट हिंदी आधुनिक कविता है। इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। मैंने हरिवंश राय बच्चन जी का यहाँ पे छोटा सा कवि परिचय दिया हुआ है। अगर आपको ये कवि थोड़ा सा भी याद हो तो आपने क्लास नाइन्थ में अग्निपथ कविता पढ़ी थी। ये उन्हीं वही कवि है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वन विष्खल चरण चरण कर भरमाए, कूंज कूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, कूक हो गई हूँ गगन की कोकिला के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। विष्खलन मतलब क्या होता है? बंधन है, किसी चीज को मैंने बांधा नहीं है, ठीक है। और चरण चरण मतलब हर चरण में, वर्ण मतलब क्या होता है? सारे जो मेरे वर्ण है वो क्या है? बंधन मुक्त है, ठीक है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कवि कहते हैं कि अगर तुम मेरे गान को, मतलब मेरी जो कविता बनाई है, जो मैंने लिखा है, उसको अगर कोई गा देता है, अगर तुम गा देते हो तो क्या हो जाएगा? वो अमर हो जाएगी। मेरे वर्ण में विस्कल चरण चरण भरमाए, मैंने इन वर्णों को मुक्त रखा है, बंधन रहित है, ठीक है। चरण चरण भरमाए, हर चरणों और वर्णों को मैंने मुक्त रखा है। कूंज कूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूंजना मतलब क्या होता है? एक प्रकार से बोलते हैं ना कि गहरा आवाज जिसको कहते हैं ना कि गूंज रहा है, ओके, चारों तरफ, ऐसे गीत मैंने बनाए हैं। कूक हो गई हुक गगन की कोकिला के कंठों पर। कूक मतलब क्या होता है? कोयल, ओके। और कोयल की जो आवाज है वो इतनी इतनी मधुर होती है जिसको सुनकर आप बोलते हैं ना, मोहित हो जाते हो। तो बस वही है कि गगन की कोकिला के कंठों पर, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो गीत है वो कोकिला भी गाए, कोकिला के कंठों के समान यह बोलते हैं ना कि सबको प्रसन्न करे। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये गान को गाओ, मेरे गीत को गाओ, ताकि ये अमर हो जाए। तो प्रसंग क्या आएगा? प्रस्तुत पद्यांश साहित्य वैभव के तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी है। संदर्भ आएगा, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैंने एक गीत बनाया है, तुम इसे गा दो, यह गीत अमर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ क्या आएगा? कवि बच्चन जी कहते हैं कि पाठकों तुम मेरा गीत गा दो, वह अमर हो जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी के द्वारा लिखित हुई कविता को या किसी के द्वारा लिखा हुआ गाना अगर कोई गाता है या उसको समझता है, तो क्या हो जाता है? वह अमर हो जाता है। जैसे मैंने अग्निपथ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, राइट। अग्निपथ इनकी एक ऐसी कविता है जिसको हर कोई जानता है, राइट। तो बस वही चीजें वो चाहते हैं कि जो ये गीत मैंने लिखा है वो भी तुम गाओ, तो ये अमर हो जाएगा। मैंने अपने ये गीत वर्ण चरण आदि को सजाकर बनाए हैं, मेरे ये गीत गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत हैं। और कोयल की मीठी तान मानो गगन तक पहुंच गई है। कवि चाहते हैं कि अगर तुम गा दोगे मेरा गान तो यह क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। जग जग जब जब जग ने कर फैलाया, मैंने कोष लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया, भेंट न जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। जब जब जग ने कर फैलाया, कर मतलब क्या होता है? हाथ, ओके। जग मतलब संसार। जब जब मेरे सामने संसार ने हाथ फैलाए हैं, मैंने अपना कोष लुटाया। कोष लुटाना मतलब संपत्ति को देना, ओके। जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा धन है, मैंने उसको दिया है। रंग होकर मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। मैं रंग हो गया। रंग होना मतलब मैं गरीब हो गया। जब आप अपनी संपत्ति लुटा दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो कभी कहते हैं कि मैं सब कुछ खो दिया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हो चुका हूँ। निधि खोकर, अपने सब कुछ देकर, जगती ने क्या पाया। जगत मतलब संसार ने, इस पृथ्वी ने क्या पाया। भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं मैं, पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए। मैं भेंट देना चाहता हूँ, मैं सब कुछ खोना चाहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट तुम कुछ पा जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हें कुछ दूं तो वो तुम्हारे किसी काम की हो या तुम पा सको। तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए। तो अगर तुम मेरा दान ले लोगे, मैं जो भी तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ, मैं जो भी तुम्हें दे रहा हूँ, वो अगर तुम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, ठीक है। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ बदल जाएगा। कवि कहते हैं कि दुनिया के लिए मैंने क्या नहीं किया, निज निधि खोकर उन्होंने अपने कल्पना और भावनाओं के भरे काव्य रूपी खजाने को उन्होंने दुनिया के लिए लुटाया है, लेकिन जन ने उन्हें क्या दिया है। आपको वापस आपको क्या प्राप्त होता है यह डिपेंड करता है। तो कवि कहते हैं कि मैंने सब कुछ दिया संसार को, लेकिन वापस में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जब भी जग ने हाथ फैलाया, मैंने यह कोष मतलब अपनी संपत्ति, अपना धन लुटाया है। अपना सब कुछ देकर मैं रंग बन गया। अगर आपने अपना सब कुछ बांट दोगे, अगर आप सब अपना दे दोगे, डोनेट कर दोगे, तो आपके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो मतलब आप गरीब हो जाओगे। रंग, जगती ने क्या पाया, जगत ने क्या पाया मुझे नहीं पता। मेरे पास भेंट हेतु कुछ नहीं है, फिर भी कुछ
तुम पालो मेरा दिया हुआ दान भी अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान भी अमर हो जाए। मतलब कुल मिला के पाठकों से यह विनती कर रहे हैं कि मैंने जो दिया वो दिया, लेकिन ये नया गीत है या ये नई पाठ है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तुम इसे गा दो तो यह क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सुंदर और सुंदर जग में मैंने क्या ना सहराया, इतनी ममता मैं दुनिया में, मैं केवल अनचाहा, देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में, सुंदर और सुंदर मतलब क्या होता है, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, असुंदर मतलब अगली। ओके, जग में मैंने क्या ना सहराया, मैंने सबको महत्व दिया है। सहराना मतलब महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। इतनी ममता मैं दुनिया में, मैं केवल ही अनचाहा है। मैंने इस दुनिया में क्या फैलाया है, तो ममता मैं फैलाया, मतलब मैंने दुनिया में प्रेम दिया है लोगों को, लेकिन मैं केवल अनचाहा, लेकिन लोगों ने मुझे नहीं चाहा है। ठीक है, देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस कौन है जो मेरे ऊपर अभिलाषा रखता है, किसकी मन की चाह है जो मुझ पर रुकती है। ठीक है, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए। मान रखना मतलब सम्मान करना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा मान रख लो, क्यों, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। प्रसंग सेम वही आएगा, संदर्भ बदल जाएगा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुनिया जो सुंदर और सुंदर की भरी हुई है, किसी किसी की भी कामना हो जो मेरे गीत को गा दे। देखिए, इस संसार में सब प्रकार के लोग हैं, किसी को किस प्रकार की कविता पसंद आती है, किसी को और अलग प्रकार की। कवि कहते हैं कि सुंदर और सुंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी भावनाएं अलग होती है, लेकिन बस वो एक विनती कर रहे हैं कि काश कोई मेरे इस गात को या मेरी इस कविता को गा दे, ताकि ये अमर हो जाए। कवि कहते हैं कि सुंदर और सुंदर जगत में मैंने क्या ना प्रशंसा की है, लेकिन इस जगत ने अनचाहे अनचाहे ममता दी है। मैं देखना चाहता हूँ कि अब किसकी इच्छा मेरे लिए रुकती है, तुम मेरा मान रख लो, और अगर हो सके तो यह गीत गा दो, तो तुम गा दो मेरा गीत और यह अमर हो जाए। ठीक है, दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता है, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता है, सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। अंतिम समय की बात कही है, दुख से जीवन बीता फिर मतलब मेरा जीवन दुखों से बीता हुआ है, अब शेष अभी कुछ रहता है, कुछ समय शेष है अभी मेरे जीवन का। अभी मेरे जीवन की कुछ अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम घड़ियां मतलब बोलते ना कि अभी मेरे पास कुछ समय बचा है, कुछ साल मेरे पास है, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता हूँ। और मेरे जीवन की जो अंतिम घड़ियां हैं, जो समय बचा हुआ है मेरे पास, उससे मैं तुमसे कहता हूँ, सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर। अगर कोई मेरे इस बोलते ना कि इस मेरे गीत को गा देता है तो मुझे सुख प्राप्त होगा, और एक सांस भी अगर आपको सुख की प्राप्त होती है तो वह अमृत के बराबर है। मतलब उसके लिए कह सकते हो ना कि आप पूरी जिंदगी में दुख तकलीफ झेलते हो, और आपको जीवन के अंतिम समय में अगर सुख की एक सांस भी प्राप्त होती है तो वो अमृत के बराबर है। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। कवि कहते हैं कि तुम बस मेरा प्राण को छू दो, मेरे प्राणों को छू दो, तो क्या हो जाएंगे, मेरे प्राण अमर हो जाएंगे। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। प्रसंग वही है, संदर्भ इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन दुख से बीता है, और मेरे अंत समय में अगर तुम मेरा गान गा दोगे तो ये गीत अमर हो जाएंगे। मतलब अंतिम समय में अगर ये गीत मेरे अगर कोई गा देता है तो मुझे सुख का कुछ क्षण मिलेगा, और मेरा जो अंतिम समय है वह क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। कवि कहते हैं कि मेरा सारा जीवन दुख से बीता है, लेकिन फिर भी जीवन की अंतिम घड़ियों तक मुझसे तुमसे कहता हूँ, मेरे जीवन की सुख का एक सांस सांस पर अमृत निछावर करता हूँ, अगर तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कुल मिला के इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी पूरी कविता का अगर आप सारांश देखते हो तो वो अपने जीवन में जितनी भी कविताएं लिखती है, जितने भी कविताओं को लिखते हैं, उनका कहना है कि इसको कोई ना कोई पढ़ता है, इसको कोई ना कोई गाता है, तो उससे क्या होता है, एक कवि की कविताएं बोलते हैं कि अमर हो जाती है। तो इसीलिए यह निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पाठकों, तुम मेरी मेरी जो लिखी हुई कविता है उसको गाओ, जितना ज्यादा गाओगे उतनी ज्यादा मेरी कविता अमर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कविता का सार दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें तो मैंने डॉक्यूमेंट की हुई है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच।